हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है बेसिकली 9th क्लास का एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रियल नंबर में जो है बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना होता है उसको देखने वाले। तो उसके लिए जो है आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि रूट के अंदर मान लीजिए कि कोई जो दो वैल्यूज़ है वो क्या है, मल्टीप्लाइज में है, तो उसको जो है हम क्या करते हैं, सेपरेटली भी जो है रूट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दोनों जो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि अगर जो है a बाई बी हम लोग का क्या है, रूट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट a बाई रूट बी। यहाँ पे हम लोग का रूट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि ऐड करिए आप, किसको किसको ऐड करने के लिए बोला, तो बोला टू रूट थ्री माइनस 5 रूट 2 और रूट 3 प्लस 2 रूट 2 को क्या करना है, ऐड करना है। बिल्कुल आसानी से हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो रूट 3 होगा वो रूट 3 से ऐड होगा और ये जो रूट 2 होगा वो रूट 2 से ऐड होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, दोनों तो आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, प्लस 3 रूट प्लस 2 रूट 2। 3 रूट वाले को 3 रूट वाले से जोड़ दिए, यहाँ पे 2 रूट 3 है और यहाँ पे 1 रूट 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 2 रूट 3 और 1 रूट 3 कितना हो जाता है जी, 3 रूट 3। प्लस और माइनस, आप लोग जानते हैं कि प्लस माइनस क्या जाता है, माइनस हो जाता है। इट मीन्स दैट बड़ा वाला में छोटा वाला को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5 में से हम लोग का 2 रूट 3 गया तो बचा माइनस का 3 रूट 2। यहाँ पे क्या आप किसी चीज को कॉमन ले सकते हैं, हाँ वैसे हम इसको भी छोड़ सकते हैं या फिर हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा 1 और 1 मल्टीप्लाई में रूट 3 डेट इज रूट 3 और यहाँ पे हम लोग आ जाएगा रूट 2। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एक और एडिशन से ही क्वेश्चन। ठीक है, एडिशन से क्वेश्चन है 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस 7 रूट 5 एंड 3 रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5। ठीक है, ये हम लोग का जो है क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग का क्या जाएगा, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस 7 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5। देखिए रूट 2 वाला कहाँ पे मिल रहा है आपको, रूट 2 वाला यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हाँ ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 2 रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा तो बचेगा हम लोग का रूट का 2 बस। अब यहाँ पे रूट 3 वाला को देखिए, एक रूट 3 यहाँ पे है, एक रूट 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 रूट 3 और यहाँ पे 3 रूट 3। 5 और 3 कितना हो जाता है, 8 रूट 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का रूट 5 वाला है और यहाँ पे एक रूट 5 वाला है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 7 में से सॉरी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 6 रूट 5। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन जो भी हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग ऐड वाला देख रहे थे अभी तक, अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई वाला बेसिकली देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाए फर्स्ट नंबर में 3 रूट 5 बाई 2 रूट 5, और एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 6 रूट 15 बाई 4 रूट 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 5। अब देखिए 3 2 जा क्या हो जाता है हम लोग का, 6 हो जाता है। अब देखिए जब दो रूट क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो बेसिकली ये रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अब बोलेंगे आप रूट से रूट कैसे कैंसिल होता है, आइए बेसिक फॉर्मूला पे। रूट का बेसिकली अगर हम रूट को जो है पावर के टर्म्स में लिखें तो रूट का पावर क्या हो जाता है, 1/2। रूट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1/2। एक चीज आप लोग जानते हैं कि a का पावर m हो और फिर हम लोग का a का पावर n हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, a का पावर m प्लस n लिख देते हैं, तो ऐसे ही हम लोग 5 का पावर 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। 5 का पावर 1/2 नीचे हम लोग का 2 ही हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा 1। 5 का पावर 1 डेट इज 5। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम लोग का जाएगा 5 डेट इज 6 5 जा 30। ठीक है, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब देखिए 6√15 मल्टीप्लाई 4√3, इसको स्प्लिट कर दीजिए, कोई बात नहीं, 6 4 क्या हो जाएगा हम लोग 24। 15 को हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, √5 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि 5 3 15 होता है, √5 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई √3। देखिए यहाँ पे हम लोग का 24 का 24 रहने दीजिए, √5 का कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। √3 और √3 जब जो दो को मल्टीप्लाई में होगा तो ये 3 निकल जाएगा, और 24 3 क्या हो जाता है 72 √5। आंसर क्लियर है, मल्टीप्लाई भी क्लियर हो गया हम लोग का। अब थोड़ा हम लोग जो है डिवाइड को देख लेते हैं, ठीक है। बस यही फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, सारी की सारी चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी, ठीक है। डिवाइड, अब डिवाइड को देख लेते हैं। तो डिवाइड में हम लोग का पहला क्वेश्चन आता है 16√6 बाई 4√2, और सेकेंड नंबर में क्वेश्चन आता है 12√15 बाई 4√3, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है 16√3 आप 16 जो आप लिख दीजिए, नीचे आपका आ जाएगा 4√2। अब इसको जो पहले सॉल्व करते हैं, देखिए क्या ये 4 और 16 आपस में कट जाएगा, हाँ 4 4 जा 16। अब क्या बताइए 6 को जो है आप स्प्लिट कर सकते हैं कि 6 को आप 2 3 जो लिखते हैं ना, तो जब ये रूट में है तो ये भी तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या 6 को जो है √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोग का जो है इधर 4 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 4 4 जा 16 कटा है, 2 हम लोग का है, √2 से √2 हम लोग का जो है डिवाइड में रहता है तो कट गया। अब ऊपर क्या आंसर हम लोग का 4√3, इसको भी कर दीजिए 12√15 बाई में 4√3। 12 15 को क्या आप 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, तो 3 रूट मल्टीप्लाई 5 रूट 4 4√3, √3 से √3 कट गया, 4 3 जा 15, अब 3 और हम लोग का √15 के √5 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिवीजन वाले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो है आने के चांसेस कम होता है, लेकिन जो सिंप्लीफाई होता है उसका आने के चांसेस जो है बिल्कुल मैक्सिमम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। सिंप्लीफाई में आ जाइए हम लोग, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा हम लोग का 3√45 माइनस 125 प्लस √200 और माइनस √50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली सबको जो है सेम ही पावर में रखना पड़ेगा, तब जाकर जो है बेसिकली क्या हो सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तोड़िए इसको 45 को तोड़ेंगे 5 5 9 जा 45, 3 3 बाहर। इट मीन्स दैट रूट के अंदर जो है सिर्फ क्या रह जाएगा, क्योंकि 3 का पेयर बन जा रहा है रूट के अंदर, और ऑलरेडी आप लोग जो है 8th क्लास में पढ़े हुए हैं कि रूट के अंदर किसी का जो है पेयर बनता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो 3 हम लोग का तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हम लोग का √5। इसको भी तोड़ दीजिए, ये भी जो है बेसिकली 5 का क्यूब है, अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग जो है 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, फिर 2 जाएगा हम लोग का 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 बार में 25 1। देखिए फिर यहाँ पे 5 का पेयर बन जाएगा, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो एक 5 तो बाहर निकल जाएगा और एक 5 अंदर का अंदर रह जाएगा। 200 को काटिए, 200 को 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 25। इस 2 का भी पेयर बन जा रहा है और इस 5 का भी पेयर बन जा रहा है और इस 2 का भी पेयर बन जा रहा है, लेकिन इस 2 का जो पेयर है वो नहीं बन पा रहा है, तो 2 5 जा 10 हम लोग का बाहर हो जाएगा और अंदर हम लोग का ये 2 बच जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग जो 50 का देख लेते हैं, तो 50 का वैसे तो यहाँ पे क्या होता है, फिर भी देख लीजिए 2 25 5 5, यहाँ पे इस 5 का तो पेयर बन जा रहा है, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो अब हम लोग का 5 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 जो है वो अंदर के अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही बेसिक वाला स्टार्टिंग वाला आ गया जो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 9√5 हो जाएगा, ये हम लोग का 5√5 हो जाएगा, ये हम लोग का 10√2 और माइनस 5√2। अब बताइए 9√5 में से अगर हम 5√5 को जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा हम लोग का 4√5। 10√2 में से बेसिकली हम लोग जो है 5√2 को माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग का कितना बचेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5√2। अब बेसिकली जो है हम लोग यहीं पे इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहीं तक हम लोग का ये जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन है 2√30 बाई √6 माइनस 3√140 बाई
√28 प्लस √55/√99। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, आप जो है क्या 30 को जो है, अब यहाँ पे हम इसको क्यों तोड़ेंगे। देखिए नीचे हमको जो है, नीचे यहाँ पे √6 दिखाई दे रहा था, तो हम सोचे कि क्यों ना जो 30 है हम लोग का, तो √30 को जो है हम क्यों ना √6 मल्टीप्लाई √5 में तोड़ दें। सीधी जो नीचे रूट है उसको क्या कर देगा, हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √5 और बाय में हम लोग का √6 से √6 खत्म। चलिए क्या हम 140 को भी √28 में तोड़ सकते हैं क्या। चलिए देख लेते हैं उसको। 35 5 7। अच्छा 28 कितना कैसे आता है, क्या हम लोग को 7 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा क्या। बिल्कुल आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका करिए, तो यहाँ पे आपका जो है अंदर कौन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा हम लोग का √5 और मल्टीप्लाई √28। हम लोग लिख सकते हैं इसको √5 मल्टीप्लाई √28 स्प्लिटिंग यही वाला, और नीचे हम लोग का √28, क्योंकि 25 जा 100 और 85 जा 40 दैट इज 140। क्या हम इसको √5 मल्टीप्लाई √11 लिख सकते हैं, और इसको जो है √9 मल्टीप्लाई √11 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 28 से 28 गया, 11 से 11 गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग का क्या बचा, यहाँ पे बचा हम लोग का 2√5 माइनस का यहाँ पे क्या बचा 3√5। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ऊपर 5 और नीचे बचा √9, और √9 को जब आप सॉल्व करेंगे, 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका 3 जो है क्या हो जाता है, पेयर बन जाता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे एक 3 बाहर निकल जाएगा। एलसीएम जो है वो आप ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। 1 के टेबल में 3 बार में आता है, तो 3 2 जा 6√5। 1 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 3 जा 9√5। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, सॉरी √5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो जो हम लोग का जुड़ने वाला है उसको जोड़ दीजिए, और बाकी जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6√5 और 1√5, 7√5 और 7√5 प्लस माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं 7√5 माइनस 9√5 बाई में 3 प्लस माइनस माइनस 9 में 7 जाएगा 2√5/3 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लें, यस क्यों नहीं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई का। बिल्कुल आसान है, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इजीली जो है आप क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है √72 प्लस √800 माइनस 18। सेम किसी न किसी में टूट रहा होगा, पक्का ये जो है 18 में टूट रहा होगा या 9 में टूट रहा होगा। चलिए उसको तोड़ते हैं। 800 को 200, 2 से सॉरी 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से हम लोग का 100, फिर 2 से हम लोग का कितना 50, 2 से हम लोग का 25, 5 से हम लोग का 25। पेयर पेयर पेयर, बाहर कौन रह गया, तो बाहर रह गया हम लोग का कौन, तो बाहर आ गया 2। 5 5 4 जा 20, 20 बाहर निकल रहा है। कुछ और निकालना पड़ेगा हमें, जो सब में जो है बेसिकली क्या हो, कॉमन आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या किसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ पे फैक्टराइज कर लीजिए आप 72 को, हम लोग का आ जाएगा 36, फिर 2 से हम लोग का कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से आ जाएगा हम लोग का 9, फिर 3 से आ जाएगा 3 कर लिए। अब आप 18 को कर लीजिए, 18 को 2 से करिएगा 9 3 3 3 1। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सबका पेयर बन जा रहा होगा सिवाय किसको छोड़कर, एक 2 को छोड़कर। तो बाकी सबको जो है जिसका पेयर बन जा रहा है उसको बाहर निकालिए और अंदर 2 को छोड़ दीजिए। देखिए 72 के केस में 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर गया, दैट इज 2 3 जा 6 हम लोग का बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा √2। यहाँ पे हम लोग का 2 का और 5 का पेयर बनाता है, 5 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 बाहर निकल गया और रूट के अंदर बचा हम लोग का 2 माइनस यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर और √2 अंदर। जो जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ दीजिए, बाकी जो घटाने वाला घटा दीजिए। 6 और 20 कितना आ जाता है 26, और 26 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 23√2 आंसर। तो यहाँ पे जो है एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में जो है बेसिकली क्वेश्चन आता है तो आप जो है इजीली कर पाएंगे। ये बेसिकली जो है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के व्यू से जो है ये बेसिकली क्या है हम लोग का वीडियो है। तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।